हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। एक, हमें रिवीजन करने में मदद हो रही है और एक आइडिया लग जाता है कि बच्चों कि लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को देख के कि किस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जा रहे हैं। और हम इस चैप्टर की अगर बेटे इसकी बात करें तो बच्चों ये 8 नंबर का आपका चैप्टर है। कितने मार्क्स का बच्चों? 8। तो इसे तो हल्के में नहीं ले सकते। दूसरी बात बच्चों कि अगर आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर्स, तो आप सबसे पहले कुछ चीज़ों को रिवाइज करें। जैसे सबसे पहले कि रिलेशन क्या है, रिलेशंस क्या है, और रिलेशन के टाइप्स। जैसे रिलेशन के टाइप्स में क्या क्या है बच्चों? रिफ्लेक्सिव आपको एक बार को रिवाइज कर लो बस। नहीं भी याद रिवाइज हुआ है तो बच्चों मैं आपको बार बार रिवाइज कराता चला हूँ। क्लियर है इतनी बात? ओके। सिमेट्रिक देख लो, ट्रांजिटिव एक बार रिवाइज करो कि होते क्या है। इनके होने के बाद बच्चों फिर फंक्शन 1 1 देखो एक बार, और ऑन टू। अगर इतनी चीज़ों को आप देख लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इन क्वेश्चनों को करने के लिए। क्लियर है इतनी बात? फिर भी मैं आपको बार बार रिवाइज कराता चला जाऊंगा। यकीन मानो कि आप क्वेश्चन करके ही मानोगे। क्लियर है इतनी बात? चलो तो बच्चों शुरू करते हैं अपने क्वेश्चनों को। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। लेट ए 3 एंड 5, इसमें दो एलिमेंट्स हैं तथा नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए। तो बच्चों एक छोटा सा फॉर्मूला पहले मैं आपको बता देता हूं कि भाई कभी भी आपको नंबर ऑफ डिफरेंट रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकालने हो, जब कभी भी निकालने हो आप इस फॉर्मूले को यूज करें, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर है? क्या फॉर्मूला है? तो 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। क्लियर है? 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। और n आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, कितने दिए हुए हैं? तो 2 हैं। तो फॉर्मूले में रखो 2 की पावर 2 माइनस 2, यानी 2 की पावर 4 माइनस 2, यानी कितना आ गया बच्चों? 4। तो बस आप छोटा सा ये फॉर्मूला याद रखो, ठीक है ना। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हो। 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। ठीक है। अब मैं इसी के साथ आपको एक छोटा सा फॉर्मूला और याद करा देता हूं। कभी आपको सिमेट्रिक रिलेशन भी तो निकालने पड़ सकते हैं, तो बच्चों उसके लिए भी याद रख लो। फिलहाल तो अभी नहीं है जरूरत, आगे कभी पड़ जाए। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या याद रखोगे? 2 की पावर n स्क्वायर प्लस n डिवाइड बाय 2 याद रखोगे। चलो भाई, ये आप एक छोटा सा फॉर्मूला और याद रख लेना, 2 की पावर n स्क्वायर प्लस n बाई 2। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। लेट r बी द रिलेशन इन सेट n गिवन बाय r a v a इज इक्वल टू v माइनस 2, और v की वैल्यू क्या है? 6 से बड़ी है। ठीक है भाई, हमें a इज इक्वल टू दिया हुआ है v माइनस 2 और v इज ग्रेटर देन 6। तो ऑप्शन देखते हैं पहले की ओर। क्या आपके पास a 8 दिया हुआ है और b है 7? ठीक है भाई, रख के देखो इसमें। अगर b की वैल्यू में 7 रखूं तो क्या 8 आ रहा है? नहीं जी भैया, ये तो नहीं आ रहा है। तो भाई ये तो होगा ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। क्या है b की वैल्यू? तो ठीक है भाई 8 है। तो a की वैल्यू आप निकालोगे तो 8 माइनस 2 यानी कि 6। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है, मैच कर गया, सही है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। लेट आर a relation R is defined on n which of the following is the reflexive relation। चलो भाई क्या कहता है। पहले में कहा गया है कि x ग्रेटर देन y। देखो रिफ्लेक्सिव पहले मैं आपको बता दूं। ठीक है बच्चों, आपके पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है, ए मान लेते हैं, ठीक है ना। अगर उसके हर एलिमेंट का रिलेशन खुद से है, यानी कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू इटसेल्फ, तो हम बच्चों उसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। तो अब देखो, क्या कोई एलिमेंट खुद से बड़ा हो सकता है? खुद से तो कोई बड़ा ही नहीं होगा। कि मैं कहूँ कि भाई एक्स एक्स अगर बिलोंग्स करता है इस रिलेशन को, तो क्या एक्स बड़ा होगा एक्स से? तो बिल्कुल भी नहीं, ये तो नहीं होगा। क्या दो नंबर का सम, नेचुरल नंबर का सम 10 होगा? हमेशा मैं मान लो 1 1 लेता हूँ,
ठीक है। तो क्या 1 + 1 प्यारे बच्चों 10 हो सकता है? जी नहीं। क्या 2 और 2 लेते हैं तो 2 + 2 क्या आप 10 लिख सकते हैं? जी नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं है। लेकिन आगे अगर जाते हैं तो हाँ भाई ये होगा कि x बाई द स्क्वायर नंबर, ठीक है भाई, x इंटू एक्स क्या हो गया? एक्स स्क्वायर। तो बच्चों ये तो क्या है? स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये बात बिल्कुल सही है, हाँ या ना? क्यों बच्चों, सही है नहीं है? कि हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर विच इज़ द स्क्वायर नंबर, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, हाँ या ना? तो ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है इतनी बात, चलो भाई ये ऑप्शन आपका सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, तीनों क्वेश्चन क्लियर हैं, चलो। द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इन सेट कंटेनिंग द एलिमेंट्स। ठीक है बच्चों, देखो भाई आपके पास इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है? आपके पास 3 रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। क्या है बच्चों रिफ्लेक्सिव? वो मैंने आपको बताया कि खुद का रिलेशन खुद से, ठीक है ना। अगर सिमेट्रिक की बात करूं तो अगर ए का रिलेशन बी से है तो बी का रिलेशन ए से होगा तो सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव की बात करता हूं तो अगर ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन सी से है और ए का रिलेशन अगर सी से हो तो बच्चों हम इसे ट्रांजिटिव बोलते हैं, और ये तीनों हो तो हम इसे इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। क्लियर है ना इतनी बात? चलो भाई, और रिलेशन की बात करें मैं उसको भी बता देता हूं। अगर प्यारे बच्चों आपके पास 2 नॉन एम्प्टी सेट्स हैं और मैं उनकी अगर कार्टीजियन प्रोडक्ट करता हूं तो उनके सबसेट को रिलेशन बोलते हैं, उनके सबसेट को रिलेशन बोलते हैं। तो अगर आपके पास R1 आप लेना चाह रहे हैं तो इनको तो आपको लेना ही है। तो देखो बच्चों 1 और 2, ठीक है, 2 और 1। अब 1 1 भी तो लेने पड़ेंगे ना, 1 1, 2 2 और 3 3, ताकि ये रिफ्लेक्सिव हो सके, ठीक है ना। अब R2 की बात करते हैं। अगर प्यारे बच्चों में एक और ऑर्डर्ड पेयर बढ़ा देता हूँ, कौन सा बढ़ा दिया मैंने? 1 3। तो 1 3 है तो 3 1 तो लेना पड़ेगा ताकि सिमेट्रिक हो, और 2 3 इसलिए लेना पड़ेगा ताकि ये ट्रांजिटिव हो जाए। बाकी तो आप समझदार हो कि 1 1 आएगा ही, 2 2 आएगा ही और 3 3 आएगा ही, ठीक है ना। तो अब बताओ आपके पास कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन हो गए? तो भाई 2 हो गए। क्लियर है? एक छोटी सी बात मैं आपको और बता रहा हूँ, इसमें तो चलो ये आपको दिए हुए थे, लेकिन अगर कभी सिर्फ एलिमेंट्स दिए हों और आपसे क्या पूछा जाए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस, तो छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। चलो भाई सीख लो। मान लो एक छोटी सी ट्रिक है, सबसे पहले तो आप 1 लिख दें, ठीक है ना। अब 1 के नीचे 1 लिखें और इसको ऐड करके हमें राइट में लिखना है। तो 1 और 1 कितने हो गए? 2। अब 2 आ गया, अब 2 को इसके नीचे उतारो, 2 और 1 3, 3 और 2 5। अब 5 को इसके नीचे उतारो, 5 और 2 7, 7 और 3 10 और 10 और 5 15। आ रही बात समझ में? कि 1 तो ऐसे लिखा, 1 के नीचे 1 लिखा, 1 और 1 लिखे 2, उसको राइट में लिखते चले जाना और जो लास्ट में आता है उसको फिर से नीचे लिख देना। तो 15 और 5 20, 20 और 7 27, 27 और 10 37 और 37 और 15 हो गए 52। अब फिर 52 को नीचे लिख देंगे। इस तरह से आप बनाते चलोगे। तो अगर आपके पास जो एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर बात करते हैं कितने हैं, 1 है पहले में तो उसके इक्विवेलेंस भी 1 होगा, 2 हैं तो 2 होंगे, 3 हैं तो 5 होंगे, 4 है तो 15 होंगे, 5 है तो 52 होंगे। इस तरह से आप ये ट्रिक याद कर सकते हो और वैसे आपको 3 से ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे, फिर भी आप याद रखें, ठीक है ना इतनी बात। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। कह रहा है रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन जेड इफ एंड ओनली इफ, ठीक है भाई। हमसे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव पूछे हैं, तो पहले मैं बात कर लेता हूँ रिफ्लेक्सिव की, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्सिव मैंने आपको बताया था कि ए का रिलेशन ए से हम देख रहे हैं कि भाई ए बिलोंग्स किसको कर रहा है? जेड को, ठीक है। रख देते हैं ए स्क्वायर 7a ए प्लस 6a स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर माइनस 7a स्क्वायर प्लस 6a स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल हो गए, क्या मिल गया? 0। चलो भाई, तो कह सकते हैं कि भाई ए बिलोंग्स टू आर,
तो भाई रिफ्लेक्सिव तो है। अब बात हो जाती है सिमेट्रिक की। तो बच्चों आप कोई एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर लो जिससे ये 0 बन जाए। जैसे मेरे पास है 6 और 1, तो रख के देखो 6 का स्क्वायर -7 इंटू 1 इंटू 6 प्लस कितना आ जाएगा 6 1 स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर बच्चों हो गया 36, ये हो गया 42 और ये 36, तो ये तो 0 आ रहा है, ठीक है ना। तो क्या 1 और 6 पर भी 0 आ रहा है? चेक करो। 1 का स्क्वायर 7 इंटू 1 इंटू 6 प्लस 6 स्क्वायर, तो ये तो 0 नहीं हो सकता। तो हम कह सकते हैं कि 1 और 6 बिलोंग्स नहीं कर रहे हैं रिलेशन को। क्लियर है इतनी बात? तो ये आपका सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव है हाँ, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि 6 और 1 तो है लेकिन 1 और 6 नहीं कर रहा। और मैंने आपको बताया था सिमेट्रिक के केस में कि अगर ए का रिलेशन बी से है तो बी का रिलेशन भी ए से हो। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? तो बच्चों आपका ऑप्शन है डी। क्लियर है इतनी बात? चलो आगे बढ़ते हैं। Let A 135 the number of equivalence relation A containing 1 3। तो अभी मैंने आपको समझाया था, ठीक है ना। तो पहले आप R1 लिखें। तो देखो इसमें आपका अगर 1 1 तो आएगा ही, 3 3 भी आएगा, 5 5 भी आएगा, और अगर मैं 1 3 ले रहा हूँ तो बच्चों 3 और 1 भी तो होगा। तो क्या अब देखो इसमें रिफ्लेक्सिव भी आ गया, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। अब ऐसे में अब R2 की बात करता हूं। अगर मैं इसमें एक ऑर्डर्ड पेयर बढ़ा दूं बच्चों, क्या बढ़ा दूं? एक ऑर्डर्ड पेयर। कौन सा बढ़ा रहे हो आप? तो चलो मान लो आप बढ़ा लेते हो किसको, 3 और 5 को। चलो 3 और 5 लेते हैं तो फिर 5 और 3 भी आएगा। और ट्रांजिटिव के लिए आपको लेना पड़ेगा किसको? 1 और 5 और 5 और 1 को। और ये तो आपके आने ही हैं 1 और 3 और 3 और 1। क्लियर है इतनी बात? अब देखो बच्चों, तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव है, क्योंकि तो 1 1 आ रहा है, 3 3 आ रहा है, 5 5 आ रहा है, 1 का 3 से और 3 का 1 से और 1 का 1 से है। ऐसी दूसरा भी है। तो इसमें आपके कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंस हो गए? तो 2 हो गए। ठीक वैसा ही है जैसे पीछे था। क्लियर है ना इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो भाई, द रिलेशन आर इन सेट 1 2 3 गिवन बाय 1 2 2 1 1 1। अब देखो अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूं तो 1 1 तो है, ठीक है ना भाई, 1 1 तो है, ठीक, लेकिन 2 2 तो नहीं है ना भाई, 2 2 तो होना चाहिए था, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है। तो भाई ये आपका रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। अब बात करते हैं किसकी? सिमेट्रिक की। अब देखो सिमेट्रिक में 1 और 2 तो है, क्या 2 1 है? हाँ जी बिल्कुल, 2 और 1 भी है। तो इसे हम बोल सकते हैं कि भाई ये ट्रांजिटिव, वो सिमेट्रिक तो है, सिमेट्रिक है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में देखो 1 और 2 है, 2 और 1 भी है। अगर मैं कहूँ कि 2 और 1 है, ठीक है, और क्या उसके बाद 1 और 2 है? हाँ है, लेकिन 2 2 नहीं है। क्लियर है ना? 1 का जैसे ए का बी से है, बी का सी से भी है, लेकिन बच्चों ए का सी से नहीं है। मैंने आपको बताया था ना ट्रांजिटिव में, क्या बताया था बच्चों कि ए का रिलेशन बी से हो, बी का रिलेशन सी से हो, तो ए का रिलेशन सी से अगर होगा तभी हम उसे ट्रांजिटिव बोलेंगे। तो सिमेट्रिक है, बाकी ना ये रिफ्लेक्सिव है ना ये ट्रांजिटिव है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है बच्चों? तो आपका सी ऑप्शन हो गया। क्लियर है इतनी बात? चलो आगे बढ़ते हैं। राइट द स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आपको सेट दिया हुआ है, उसमें एलिमेंट हैं ए कोमा बी एंड सी। कौन सा बनाना है? रिफ्लेक्सिव। तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली नहीं है। आपको मैंने बताया था रिफ्लेक्सिव में उसी का रिलेशन उसी से, ए का ए से तो बी का बी से और सी का सी से, ये होना चाहिए। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है रिलेशन आर इन सेट इज कॉल्ड। अब देखो A1 A2 बिलोंग्स कर रहे हैं, इंप्लाइज टू A2 A1। तो मैंने आपको बताया था कि अगर A का रिलेशन B से है और B का रिलेशन A से मिल जाए तो बच्चों कौन सा था? तो वो था आपका सिमेट्रिक। क्या था? सिमेट्रिक। तो इसमें आपका
सिमेट्रिक आ जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। 9th के बाद आता है 10th। ओके, अ रिलेशन इन सेट इज कॉल्ड अ रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। सिंपल है, रिफ्लेक्सिव। मैंने आपको बताया है कि अगर किसी भी सेट के एलिमेंट खुद से रिलेट हो रहे हैं तो समझ लो कि बच्चों वो कैसा है, रिफ्लेक्सिव है। क्लियर है इतनी बात, कैसा है, रिफ्लेक्सिव। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब क्या रिलेशन दिया हुआ है कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 इज अ रिलेशन ऑन एंड देन राइट द रेंज। ओके, अब देखो बच्चों, इसमें हमारे पास नेचुरल नंबर दिए। अब अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालूँ, किसकी वैल्यू बच्चों, y की। अब आप ध्यान से देखो, डिवाइड हम किससे कर रहे हैं, 2 से। आप x को कभी ओड नहीं रख सकते, खुद रख के देखो ना। अगर आप यहाँ पर 1 रखोगे तो ये आपको फ्रैक्शन में मिलेगा, और फ्रैक्शन में आपका नेचुरल नंबर तो है नहीं। तो आपको ऐसे नंबर्स रखने हैं जो इवन हो, ओड तो नहीं चलेंगे। अब जैसे मैं x की जगह पर 2 रख रहा हूँ, तो देखो y क्या आता है, 8 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 यानी कि 6 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया, 3। अगर मैं x की जगह पर 4 रखता हूँ तो y आ जाएगा 8 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 यानी कि 4 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया, 2। मैं इसमें x की जगह पर 6 रखता हूँ तो y 8 माइनस 6 डिवाइड बाई 2 यानी कि 1। हाँ या ना। तो आपके पास जो रेंज आई है वो कितनी हो गई, 1, 2 और 3। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, रेंज आ गई ना। आप इवन ही ले सकते हो, ओड नहीं ले सकते। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है, हमसे कह रहा है ए क्यू इज अ प्राइम नंबर लेस देन 5। ऐसे नंबर हैं जो 5 से छोटे हो। ठीक है भाई, तो नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो 2 हो सकता है और एक 3। ठीक है ना। तो 2 पे अगर मैं बात करता हूँ तो क्या मिलेगा, 2 और 2 की क्यूब हो गया 8, और 3 की क्यूब हो गया 27। तो आपके पास जो रेंज आ गई है वो आ गई है 8 और 27। बहुत आसान है ये, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आपके पास क्या कह रहा है, लेट आर बी द इक्विवेलेंस रिलेशन इन सेट। हमारे पास ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5। और रिलेशन है कि 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, और आपको किससे बनाना है, 0 से। अब देखो बच्चों, आप 0 से बनाने के लिए आपको ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जिसका डिफरेंस इवन बने, यानी कि 2 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, और 0 भी ले सकते हो या नहीं, क्योंकि a माइनस 0 इज डिविजिबल बाय 2। ऐसे आपको लेना है या नहीं। ये जो हमारे पास b है वो मैं क्या कर दिया, ऐसा लिख दिया, a माइनस 0 इज डिविजिबल बाय 2। हाँ या ना। अब आप देखो क्या क्या रख सकते हो, a की जगह पर आप a की जगह पर बच्चों रख सकते हो 0 या 2 या 4, ये रख सकते हो। हाँ या ना। क्योंकि आप 2 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, 0 रख सकते हो, लेकिन 5 नहीं रख सकते। यानी कि 0, 2 और 4 ये आप रख सकते हो। क्लियर है इतनी बात। तो ये इक्विवेलेंस क्लास आपको क्लियर है। ओके, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। चेक इफ द रिलेशन आर इन सेट ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज अ सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अब देखो रिलेशन क्या दिया है वो आप पहले ध्यान से देखें। रिलेशन दिया हुआ है कि a छोटा है b से, ठीक है ना। अब बच्चों अगर मैं बात करता हूँ सिमेट्रिक की, पहले तो सिमेट्रिक ही है ना, इसमें सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बस 2 ही पूछे हैं। तो अगर मैं सिमेट्रिक की बात करूँ तो अगर कोई नंबर जैसे x y है, x अगर छोटा है किससे, y से, ठीक है भाई, x किससे छोटा है, y से, लेकिन y थोड़ी ना छोटा होगा x से। हाँ या ना। तो हम कह सकते हैं कि x और y का तो है रिलेशन, लेकिन y और x का नहीं। मैंने कहा था ना कि अगर a का रिलेशन b से हो और b का रिलेशन a से होगा तभी वो सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज नहीं। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये सिमेट्रिक नहीं है। बात करते हैं ट्रांजिटिव की। किसकी बच्चों, ट्रांजिटिव। क्या कहता है ट्रांजिटिव में कि देखो अगर मैं आपसे बोलता हूं कि भाई x छोटा है y से और y छोटा है किससे, z से, तो मैं कह सकता हूं कि भाई x छोटा होगा z से, यानी कि x z
बिलोंग्स टू रिलेशन। क्लियर है इतनी बात? तो हम कह पा रहे हैं कि भाई एक्स, अगर ए का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन सी से है और ए का सी से हो जाए तो हम उसको ट्रांजिटिव बोलते हैं। तो बच्चों ये ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर है इतनी बात? चलो आगे बढ़ते हैं। Let W denote the set of words in English dictionary define the relation। क्या रिलेशन है कि X and Y have at least one letter in common। ओके, ये आपको पता ही है कि आपके पास ऐसा वर्ड, ऐसे दो वर्ड लेने हैं जिसमें कम से कम एक लेटर कॉमन हो। तो देखो, अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूं तो आपको तो पता ही है कि अगर मैं इसमें, तो कोई बात ही नहीं है कि जो सेम वर्ड्स है वो कंटेन करेगा ऑल कॉमन लेटर, हाँ या ना? भाई अगर आप कोई सा भी वर्ड उठाओ उसके अंदर तो सेम लेटर ही होंगे। तो कह सकते हैं बिकॉज सेम वर्ड्स विल कंटेन ऑल कॉमन लेटर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो ये तो रिफ्लेक्सिव तो है। बात करते हैं सिमेट्रिक। देखो, सिमेट्रिक में भी कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, अगर x और y में कॉमन है तो सिंपल सी बात है y और x में भी तो होंगे ना। भाई x और y में है, हाँ या ना? तो मैं कह सकता हूँ दिस इम्प्लाइज कि y और x में भी कॉमन लेटर होंगे। क्लियर है इतनी बात? तो सिमेट्रिक भी है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की, कि ट्रांजिटिव है या नहीं। तो मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से इसे समझाता हूँ। सपोज करो आपने x ले लिया लैंड, ठीक है, और आपने y मान लिया नॉट। अब देखो, क्या इन दोनों में आपको कॉमन लेटर दिख रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल दिख रहे हैं। n आपको इसमें कॉमन नज़र आ रहा है। अब अगर मैं z ले लूँ हॉट, तो आपको नोट और होट में भी कॉमन नजर आ रहे हैं। ओके, लेकिन x और z में कोई भी कॉमन लेटर नहीं है। क्लियर है इतनी बात? उन दोनों में आपको कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा। तो हम ये कह सकते हैं जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव नहीं है, वो ट्रांजिटिव नहीं है। भाई रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। मैंने आपको छोटे से एग्जांपल से समझाया कि x और y का रिलेशन है, y और z का है, लेकिन x और z का नहीं है। क्लियर है ना इतनी बात? चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शो दैट द रिलेशन इन सेट A 1 2 3 4 5 6 गिवन है mod of A minus B is divisible by 2 is an equivalence relation। ओके, देखो भाई, जो पहले अगर मैं बात करता हूँ रिफ्लेक्सिव की, तो मैंने आपको बता चुका हूँ रिफ्लेक्सिव के लिए। तो अगर मैं ए लेता हूँ, ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है भाई, तो मैं मोड ए माइनस ए निकालूँ 0। अब ये तो डिविजिबल है या नहीं है? हम ये कह सकते हैं कि विच इज़ डिविजिबल बाय 2, हाँ या ना? चलो भाई, तो यानी कि हम कह पा रहे हैं कि ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। सेकंड हमारे पास आता है सिमेट्रिक। क्या आता है? सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक भी है, देखो कैसे है। अगर मैं बात करता हूं कि मोड ऑफ ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2, तो मैं कह सकता हूं कि मोड ऑफ बी माइनस ए इज ऑल्सो divisible बाय 2। तो हम ये कह पा रहे हैं कि क्या ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है? हाँ है, सिमेट्रिक है। अब बात कर लेते हैं ट्रांजिटिव की, कि ट्रांजिटिव है भी या नहीं। ये भी तो देखना जरूरी है, तभी तो हम कह पाएंगे कि ये इक्विवेलेंस है या नहीं। तो देखो, ट्रांजिटिव में अगर मैं 3 एलिमेंट तो ले ही रहा हूँ, तो मैं अगर ये कहूँ कि भाई A और B बिलोंग्स टू रिलेशन, और ऐसे ही मैं B और C की बात करूँ, भाई A का B से और B का C से तो होना ज़रूरी है ना रिलेशन। तो अगर मैं A माइनस B को थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ +-2k1, भाई डिविजिबल है तो उसका मल्टीपल तो होगा,
और b माइनस सी को बच्चों मैं मान लेता हूँ 2k2। और अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, इन दोनों को ऐड कर दूं तो बच्चों आ जाएगा 2k1 प्लस k2। तो ये आप कह सकते हो कि a माइनस सी आपका डिविजिबल होगा, हाँ या ना, या नहीं भाई बोलो। सही बात है ना कि ये एक ट्रांजिटिव फंक्शन रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो क्या कह पा रहे हो, क्या इक्विवेलेंस है? बिल्कुल है। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, ज़्यादा आपको प्रेशर नहीं लेना, बस 3 ही चीज़ें तो अभी आपको याद रखनी है। अभी देखो जितना बताया उसमें मेन चीज़ आई है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, और एक छोटा सा फॉर्मूला रिफ्लेक्सिव रिलेशन का, और एक छोटी सी ट्रिक इक्विवेलेंस की। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है। चेक वेदर द रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट P इज इक्वल टू A+1 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। चलो भाई देखो बच्चों, रिलेशन आपको दिया ही हुआ है, चेक भी कर लेते हैं, ठीक है ना, कि B इज इक्वल टू A+1, ये हमारे पास है। अब देखो आप अगर रिफ्लेक्सिव की बात करते हो, किसकी बात कर रहे हो, रिफ्लेक्सिव की, तो A इज इक्वल टू A+1 यानी A माइनस A इज इक्वल टू 1। तो क्या 0 इज इक्वल टू 1 पॉसिबल है? नहीं है। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं है। चलो भाई अब बात कर लेते हैं सिमेट्रिक की। किसकी बच्चों? सिमेट्रिक। चलो भाई सिमेट्रिक देख लेते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूं पहले A और B की, वो रिलेशन तो आपके पास है कि V इज इक्वल टू A+1। अब बात करते हैं किसकी, V और A की, क्या हो जाएगा, तो V इज इक्वल टू A कितना था आपके पास, तो ये आ जाएगा A इज इक्वल टू B+1। अगर मैं इसकी वैल्यू रख दूं तो क्या है इसकी वैल्यू, तो आपके पास आ जाएगी V इज इक्वल टू B+1+1, यानी कि B इज माइनस B इज इक्वल टू 2। तो क्या 0 कभी 2 के बराबर हो सकता है? नहीं। तो भाई हम कह सकते हैं कि R इज नॉट कितना सिमेट्रिक। ठीक है ना, इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भाई कोई बात नहीं, ट्रांजिटिव को भी देख लेते हैं। इतनी बात तो समझ में आ गई ना बच्चों। चलो ट्रांजिटिव देखते हैं कि क्या आता है। ट्रांजिटिव बहुत आसान क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हो। ट्रांजिटिव में देखो क्या कह रहा है कि मान लेते हैं कि A और V बिलोंग्स टू रिलेशन और B और C। मैंने बताया कि A का रिलेशन B से और B का रिलेशन C से। तो पहला तो हो जाएगा B इज इक्वल टू A+1। चलो भाई, और यहाँ C इज इक्वल टू B+1। अगर इसकी वैल्यू रख दी जाए, किसकी, इस V को उठा के यहाँ रख देते हैं, तो A+1+1 यानी कि A+2। और होना क्या चाहिए था, C इज इक्वल टू A+1। तो क्या A+1 A+2 के बराबर है? नहीं है भाई। C का A से रिलेशन तभी तो आता है जब C इज इक्वल टू A+1 हो, जो कि नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि R इज नॉट ट्रांजिटिव, हाँ या ना, कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, ना ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है, और ना ही ये बच्चों ट्रांजिटिव है। क्लियर है इतनी बात? चलो आगे बढ़ते हैं। Show that the relation on set Z of the all integer is given by 2 divides A minus B is an equivalence relation। ये तो हमने अभी किया ही है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन था या नहीं था? चलो फिर देख लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा आपका, ठीक है ना। ओके, पहले लिख लेते हैं कि क्या रिलेशन है। तो 2 डिवाइड्स A माइनस B, ये हमारे पास रिलेशन है। तो सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, तो रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं, ठीक है ना। तो देखो A माइनस A इज 0, यानी कि 2 डिवाइड्स 0, हाँ या ना। चलो भाई, तो ये तो बात सही है। सिमेट्रिक की बात करते हैं। तो देखो सिमेट्रिक में अगर मैं ये कह रहा हूँ कि भाई 2, A और B का लेते हैं ना पहले, तो कि 2 डिवाइड्स A माइनस B,
यानी कि इसका मतलब जो ये डिवाइड्स a माइनस बी है वो 2 का मल्टीपल रहा होगा, तो b माइनस ए भी तो आपका 2 का मल्टीपल होगा या नहीं होगा? क्यों भाई? अगर मैं a माइनस बी 2m है तो मैं b माइनस ए भी तो 2m लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? भाई चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो। अब अगर माइनस में तो लगा सकते हो आप, यहाँ लगा दो माइनस, रहेगा तो उसका मल्टीपल ही। तो हम कह सकते हैं कि 2 डिवाइड्स कितना b माइनस ए। ठीक है, तो इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक तो है ना, कोई दिक्कत नहीं, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, डिविजिबल तो है। अब अगर बात करते हैं किसकी? रिफ्लेक्सिव की, वो सॉरी किसकी? ट्रांजिटिव की। चलो ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं, क्या कहता है। ट्रांजिटिव में हमारे पास पहले है a और b और दूसरा है b और c। चलो भाई ये दोनों की बात करते हैं पहले। अगर मैं ये कह रहा हूं कि a माइनस बी इज इक्वल टू 2m मान लिया, ठीक है ना, और b माइनस सी को मैंने 2n ले लिया। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, तो बताओ क्या ये डिवाइड होगा या नहीं? तो बिल्कुल होगा। कह सकते हैं कि 2 डिवाइड्स a माइनस सी, हाँ या ना? तो क्या ये ट्रांजिटिव हुआ? बिल्कुल, ये ट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव है, और ट्रांजिटिव है तो भैया इक्विवेलेंस भी है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। शो दैट द रिलेशन डिफाइंड एज इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ओके ठीक है भाई, रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट आपके पास है रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि भाई a या तो a के इक्वल होगा या छोटा होगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बिल्कुल क्लियर है। तो ये तो आप कह सकते हो कि भाई r इज रिफ्लेक्सिव, हाँ या ना? अब अगर मैं बात करता हूँ सिमेट्रिक की, किसकी? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में देखो क्या है, अगर मैं ये कह पा रहा हूँ कि a और b का रिलेशन है, यानी कि a छोटा है किससे? b से, या उसके इक्वल है, तो क्या आप ये भी कह पा रहे हो कि b भी इसके इक्वल और छोटा होगा? तो बिल्कुल नहीं कह पा रहे हो। तो हाँ, ये तो कंफर्म हो गया ना कि भाई अगर a का रिलेशन b से, यानी कि a या तो b के इक्वल है या उससे छोटा है, तो b तो उससे छोटा नहीं होगा ना। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई अब बात करते हैं किसकी प्यारे बच्चों? ट्रांजिटिव की। तो मैंने आपको ट्रांजिटिव में बताया हुआ है, उसी की तरह से आप करने की कोशिश करें। चलो करते हैं। अब देखो मैं ये कह रहा हूँ, पहले शुरू में a और b का रिलेशन देखते हैं, ठीक है ना। चलो भाई a छोटा है b से, ठीक है, एंड b छोटा है किससे? c से। या तो a b के बराबर है या उससे छोटा है, और b c के बराबर है उससे छोटा है। तो क्या आप ये बोल पा रहे हो कि क्या a c के इक्वल उससे छोटा होगा? हाँ बिल्कुल। तो a का रिलेशन किससे हो गया? c से। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि r इज ट्रांजिटिव, बिल्कुल कह सकता हूँ। आप बच्चों इसको एग्जाम्पल लेके भी कर सकते हो, बिना उसके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्लियर है ना कि भाई a के इक्वल, मैंने आपको बताया कि कोई भी सेट का एलिमेंट खुद से रिलेट होता है तो वो हमारा रिफ्लेक्सिव है, और a का रिलेशन अगर b से है और b का a से है तो वो हमारा क्या है बच्चों? सिमेट्रिक। a का b से है, b का c से है, और a का c से हो जाए तो वो हमारा ट्रांजिटिव होता है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा? शो दैट द रिलेशन a z के हमारे पास 0 से 12, a b belongs to z, mod of a minus b is divisible by 3 is an equivalence relation। चलो भाई ये हमें दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है, और हमें एलिमेंट भी दिए हुए हैं। अब हम क्या देख रहे हैं? सबसे पहले हम देख रहे हैं रिफ्लेक्सिव। सबसे पहले क्या देख रहे हैं? रिफ्लेक्सिव। चलो आगे बढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव की ओर। अगर मैं a को लेता हूं तो हाँ ये तो क्लियर है कि भाई a माइनस ए तो 0 है, तो डिविजिबल है। हम कह सकते हैं ना कि 0 तो डिविजिबल है, विच इज डिविजिबल बाय 3।
इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप कुछ भी ले लो डिविजिबल होगा। अगर मैं बात करता हूं किसकी बच्चों, सिमेट्रिक की। किसकी? सिमेट्रिक। चलो भाई सिमेट्रिक को देखते हैं। अगर मैं ये कह रहा हूं कि भाई आपके पास जो मॉड ऑफ a माइनस बी है इज डिविजिबल, कितना? इज डिविजिबल बाय 3, तो मैं ये कह सकता हूं ना कि भाई b माइनस ए भी तो डिविजिबल होगा। क्यों भाई? जब a माइनस बी है प्यारे बच्चों तो b माइनस ए भी होगा। अब अगर हम बात करते हैं किसकी, रिफ्लेक्सिव की। किसकी बात कर रहे हैं? रिफ्लेक्सिव, सॉरी सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। ओके ना, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो हो गया, अब किसकी बात कर रहे हैं? ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव में देखते हैं। तो भाई अगर मैं a और b, ठीक है भाई, और किसकी बात करूंगा? b और c की। अगर मैं ऐसा कह रहा हूं कि a मॉड ऑफ a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 3, तो आप इसको ऐसे नहीं लिख पा रहे हैं क्या? a माइनस बी इज इक्वल टू 3k1, या आप ऐसे लिख दो a माइनस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 3k1। ऐसे ही बच्चों आप b माइनस सी को लिख दो प्लस माइनस 3k2। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो b से b कट जाएगा, तो क्या आएगा? a माइनस सी इज इक्वल टू 3k1 प्लस k2। तो क्या आप ऐसा नहीं बोल पा रहे हो कि a माइनस सी इज डिविजिबल बाय 3? क्लियर है इतनी बात? तो हम कह सकते हैं कि भाई ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। क्लियर है ना? बहुत आसान है, बहुत। ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन सी से, तो ए का रिलेशन सी से होना चाहिए। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई आगे बढ़ते हैं 21 की ओर। क्या कहता है 21? लेट ए 1 2 3 एंड सोन 9 तक है। ओके, एंड आर बी द रिलेशन इन ए डिफाइंड बाय, क्या रिलेशन दिया हुआ है? a प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। ओके, प्रूव दैट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ऑल्सो ऑब्टेन द इक्विवेलेंस क्लास। ओके, करते हैं। सबसे पहले अपना चेक कर रहे हैं किसको? रिफ्लेक्सिव को। ठीक है ना? सबसे पहले रिफ्लेक्सिव। तो अगर मैं किसकी बात कर रहा हूं, अगर आप ए बी का रिलेशन ए बी से देखना चाह रहे हो तब, ठीक है ना भाई, ए और बी है उसी का रिलेशन मैं देखना चाह रहा हूं। तो देखो रिलेशन में दिया क्या है, पहला और चौथा उसे प्लस करना है ना, ए और डी प्लस करना है और बी और सी। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये तो ठीक है भाई। बाय कम्यूटेटिविटी हम ये कह सकते हैं, बाय कम्यूटेटिव लॉ से कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? अब बात कर रहे हैं सिमेट्रिक की। सेकंड क्या है? सिमेट्रिक। फिर रिफ्लेक्सिव में तो कोई दिक्कत आ नहीं रही है। अगर मैं सिमेट्रिक की बात करूं, किसकी? सिमेट्रिक की, तो पहला हम क्या ले रहे हैं? a और b का रिलेशन c और d से क्या है कि a प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। हाँ या ना? अब इसका उल्टा अगर मैं लूँ तो क्या होगा? तो आप इसे कह सकते हैं इस तरह से कि भाई कि c प्लस बी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? d प्लस ए, कोई दिक्कत थोड़ी है, b प्लस सी को मैंने c प्लस बी लिख दिया और a प्लस डी को d प्लस ए। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि सी डी का रिलेशन ए बी से है। हाँ या ना? तो भाई ये तो आप बहुत आसानी से कह सकते हो कि ये एक सिमेट्रिक है। अब बात हो रही है किसकी? तीसरे की, यानी कि ट्रांजिटिव की। बस इसमें थोड़ी सी मेहनत है ट्रांजिटिव में। चलो भाई क्या कहता है ट्रांजिटिव में? तो पहले तो हम किसको देख लेते हैं? ए बी और सी डी को। ठीक है भाई, क्या है? ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। अब मैं सी और डी का रिलेशन देख रहा हूं ई और एफ से, तो क्या आ जाएगा? c प्लस एफ इज इक्वल टू डी प्लस ई। ये आपकी बन गई दूसरी। अब बच्चों क्या करो, इन दोनों को ऐड कर दो, a प्लस डी
प्लस सी प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। तो कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ जी, सी चला गया और डी चला गया, तो क्या आ गया, ए प्लस एफ इज इक्वल टू कितना आ गया, हाँ कौन कौन से कट गए थे, सी और डी कट गए थे ना, नहीं 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 नहीं, यहाँ पर आपका ई है, ओके, तो आपका सही है बिल्कुल, बी प्लस ई, ओके। तो अब किसका रिलेशन आ गया, तो बच्चों ये आपका ए और बी का रिलेशन हो गया है ई और एफ से। यही तो हम चाहते थे कि भाई अगर ए का रिलेशन बी से है, बी का सी से है, तो किसी भी तरीके से ए और सी का आ जाए, तो ट्रांजिटिव भी हो गया। इतनी बात तो क्लियर है। चलो भाई, अब क्या रह गया है इसके अंदर, अब हमारा पार्ट बचता है इक्विवेलेंस क्लास का। चलो उसे भी देख लेते हैं। इक्विवेलेंस क्लास किसकी थी बच्चों, 2 और 5, ओके। तो देखो आपके पास 2 और 5, ठीक है भाई, ये है आपके पास 2 और 5। अब देखो मैं अगर x और y का रिलेशन देख रहा हूँ किससे बच्चों, 2 और 5 से, तो क्या रिलेशन बनाता मैं बनाऊँ, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू वाई प्लस 2, यही तो था, x प्लस 5 इज इक्वल टू वाई प्लस 2, तो मैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 नहीं लिख सकता। अब बना लेते हैं, अगर मैं x की जगह पर बच्चों 1 लिखूंगा तो y आएगा 4, मैं x की जगह पर 2 लिखूंगा तो y आएगा 5, 3 लिखूंगा तो 6, 4 लिखूंगा तो 7, 5 लिखूंगा तो 8 और 6 लिखूंगा तो 9। ये बन गया नहीं बन गया, कोई इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, मैंने क्या करा, एक्स बाई को रिलेट करा लिया 2 5 से और फिर उसमें वैल्यू रख दी। 9 से आगे हम जा नहीं सकते क्योंकि हमारे पास एलिमेंट्स 1 to 9 ही दिए हुए हैं। क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सब क्वेश्चन हो रहे हैं। चलो देखो 21 तक बहुत मतलब इतने कोई हार्ड नहीं है, बस छोटी से छोटी बातें आपको याद रखोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है 22, लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड ऑन ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है भाई, क्या रिलेशन दिया है वो आपको दिया हुआ है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 24, ठीक है, और एलिमेंट आपके सामने है। अगर मैं देखो y इज इक्वल टू, अगर आप x की वैल्यू सोचो, चलो ऐसे यहाँ लिख देते हैं, y 24 माइनस कितना है 2x। अगर मैं x 1 लेता हूँ तो y आएगा 22, ठीक है ना, 2 लेता हूँ तो 20, 3 लेता हूँ तो 3 2 6 यानी कि 18, ऐसे आते चले जाएंगे, ठीक है ना। लास्ट में क्या ले सकता हूँ, देखो नेचुरल नंबर है तो 12 तो ले नहीं सकता क्योंकि 12 इंटू 2 24 हो जाएगा, तो 11 तक ले सकता हूँ, यानी कि 11 तक लेंगे तो 11,2 हो जाएगा, ये आ गया। अगर मैं इसकी डोमेन की बात करूँ, किसकी बच्चों, डोमेन, तो डोमेन तो साफ दिखाई दे रही है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड सोन 11 है, ये तो हो गई डोमेन। और अगर रेंज की बात करें तो भैया रेंज भी दिखाई दे रही है साफ साफ, ठीक है ना, क्या है 2 है, रेंज आपकी क्या क्या हो सकती है, 2 4 6 से लेके ऐसे लेके लगभग 22, ये आपकी रेंज हो सकती है, हाँ या ना। अब देखो कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव तो देखो होगा नहीं क्योंकि ना इसमें 2 2 है ना इसमें 4 4 है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, कोई एलिमेंट भी नहीं आ रहा, और ना ही ये इक्विवेलेंस होगा, कुछ जो ना सिमेट्रिक है ना ये रिफ्लेक्सिव है, तो ये हम कह सकते हैं कि भैया इक्विवेलेंस तो होगा ही नहीं। क्लियर है इतनी बात। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इफ n denotes the set of all natural numbers and r is the relation on n defined by, ठीक है भाई, रिलेशंस तो दिया हुआ है। चलो सबसे पहले अपनी शुरुआत करते हैं रिफ्लेक्सिव से। रिफ्लेक्सिव, ठीक है, पर देखो बच्चों रिलेशन ध्यान रखना क्या है, इसके बिना काम बिगड़ जाएगा, ठीक है ना, ओके। तो सबसे पहले बात किसकी कर रहे हैं, ए बी की, ए और बी बिलोंग्स टू एन एन, ओके। तो देखो आपके पास ए इंटू बी, बी प्लस ए इज इक्वल टू बी ए प्लस बी। देखो रिलेशन क्या दिख रहा है, पहले मैं आपको रिलेशन दिखाता हूँ ताकि आपके दिमाग में ये तो रहे कि क्या क्या है रिलेशन।
देखो पहले और चौथे यानी ए फर्स्ट और फोर्थ की मल्टीप्लाई हो रही है और बाकी दोनों ऐड हो रहे हैं। फिर दूसरी तरफ देखोगे तो दूसरे की और तीसरे की मल्टीप्लाई हो रही है और पहले और चौथे ऐड हो रहे हैं। तो अगर मैं ए और बी का देखूं तो यही तो आएगा। क्लियर है इतनी बात, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कह सकते हो बहुत आसानी से कि ए बी का रिलेशन ए बी से है। ठीक है ना। चलो भाई सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं। क्या है सिमेट्रिक में, तो मैं अगर किसको लेना चाह रहा हूं, अगर ए और बी का रिलेशन देख रहा हूं सी और डी से, वो तो आपको दिया ही हुआ है, ए डी और बी प्लस सी और बी सी ए प्लस डी, ये आपके पास है। ठीक है। अब अगर मैं देखूं किस किस का, सी और डी का, किसका बच्चों, सी डी। ठीक है भाई, सी डी का अगर मैं ए बी से देखना चाह रहा हूँ, ये तो देखना है। तो मैंने आपको क्या बताया, पहले और चौथे की मल्टीप्लाई यानी कि बी और सी ऐड होना है ए प्लस डी को, दूसरे और तीसरे की मल्टीप्लाई और ऐड होना है बी प्लस सी को। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम आ गए तो हम कह सकते हैं कि आर इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अब मेहनत सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिटिव में है, तो ठीक है भाई ट्रांजिटिव को देख लेते हैं क्या आता है। भाई मेहनत जिसमें है उसमें तो हम पीछे रहेंगे ही नहीं। ठीक है ना, तो ट्रांजिटिव की बात होती है। ठीक, तो पहले आपके पास हमने लेट कर ही लिए हैं, जो जो एलिमेंट हैं आपके पास, ए बी है, सी डी है और ई एफ है। ठीक है ना इतनी बात। चलो भाई, तो पहले और दूसरे में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ए बी का मैं सी डी से ले रहा हूँ तो क्या आ जाएगा, ये आपके पास है ए डी बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी ए प्लस डी। तो आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, क्योंकि बी सी वाले टर्म को एक तरफ ले आओ, थोड़ा आसानी पड़ेगी। और a प्लस डी है उसके नीचे ए डी को भेज दो। अब इंडिविजुअल डिवाइड करोगे प्यारे बच्चों तो 1/c और 1/b, 1/a प्लस 1/d ये आ जाएगा। अब आप सी डी का किससे ले रिलेशन, ई एफ से। किससे, ई एफ से। तो देखो क्या आएगा, सी एफ मैंने बताया ना, पहले की और चौथे की मल्टीप्लाई करो और दोनों को ऐड कर दो बीच वालों को, डी प्लस सी। फिर उसके बाद जो दूसरे और तीसरे हैं उनकी मल्टीप्लाई करो और उनको ऐड कर दो। तो इन दोनों को फिर इसके नीचे ले आओ, मतलब सी प्लस एफ वालों को सी एफ के नीचे भेज दिया और डी प्लस ई के नीचे डी ई को भेज दिया। तो क्या आ जाएगा, 1/c 1/f 1/d प्लस 1/e। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। दोनों को ऐड कर दो तो 1/v प्लस 1/c 1/d 1/e 1/a 1/d 1/c और 1/f। तो 1/c कट जाएगा, 1/d कट जाएगा, तो मिलेगा क्या, 1/b प्लस 1/e 1/a प्लस 1/f। एलसीएम ले लोगे बच्चों तो b प्लस ई अपॉन बी ई ए प्लस एफ अपॉन ए एफ। तो आ गया नहीं आ गया, देखो ए एफ बी प्लस ई बी ई ए प्लस एफ। तो आपका जो रिलेशन आ गया वो ए बी का रिलेशन बच्चों ई एफ से हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये एक ट्रांजिटिव है। कोई दिक्कत तो नहीं, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आसान है। बस एक स्टेप आप ये याद रखोगे कि आप उसको डिवाइड करके फिर इक्वेशन बना रहे हो, ताकि थोड़ा सा आसानी हो जाए कैलकुलेशन में। ठीक है, दोबारा से एक बार बता देता हूँ कि भाई हमें रिलेशन इस तरह से दिया गया था कि भाई पहले और चौथे एलिमेंट की मल्टीप्लाई और बीच वालों को ऐड करना है, फिर जो दोनों की मल्टीप्लाई हुई थी उनको ऐड करो, बाकी को प्लस कर दो। फिर हमने पहले रिफ्लेक्सिव दिखाया, फिर सिमेट्रिक दिखाया, फिर उसके बाद हमने ट्रांजिटिव दिखाया। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है ये क्वेश्चन। लेट ए, ठीक है भाई, एलिमेंट हमें दिए हुए हैं 0 से लेकर 12 तक और रिलेशन दिया हुआ है कि भाई इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है ना, बहुत आसान है, अभी आप ऐसा क्वेश्चन करके भी आए हो। ठीक है ना। चलो भाई सबसे पहले शुरुआत करते हैं किससे, रिफ्लेक्सिव से। किससे शुरुआत कर रहे हैं, रिफ्लेक्सिव। अब आपके पास जो एलिमेंट हैं बच्चों वो है 0 1 2
3 एंड सो ऑन 12 तक है। अब देखो आप किसी को भी उठा के देख लो, अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात कर रहा हूँ तो a माइनस ए क्या होगा, 0। तो ये जो 0 आया ये तो डिविजिबल है या नहीं है, विच इज डिविजिबल बाय 4, विच इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ सिमेट्रिक की, किसकी बात कर रहा हूँ, सेकंड यानी कि सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में मैंने आपको बता ही रखा है कि भाई a का रिलेशन अगर b से है तो b का रिलेशन a से होना चाहिए। तो अगर a माइनस बी, mod of a माइनस बी इज डिविजिबल बाय क्या है आपके पास, डिविजिबल बाय 4 है। तो आप ये कह सकते हो ना कि भाई mod ऑफ b माइनस ए भी क्या होगा, डिविजिबल होगा, किससे, 4 से। तो क्या ये सिमेट्रिक हुआ, हाँ जी बिल्कुल सिमेट्रिक है कि a का रिलेशन b से है तो b का रिलेशन भी a से है। अब अगर बात करते हैं बच्चों ट्रांजिटिव की, किसकी, ट्रांजिटिव। ठीक है भाई। तो देखो ट्रांजिटिव में अगर मैं पहले a और b की बात करूंगा, फिर उसके बाद b और c की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। चलो, तो अगर मैं ये मान लेता हूं कि a माइनस बी डिविजिबल है तो आप इसे कुछ कांस्टेंट मान लो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई। अगर वो उससे डिविजिबल हो रहा तो उसका मल्टीपल तो होगा ना 4 का। ऐसे आप b माइनस सी को लिख दो और दोनों को बच्चों ऐड कर दो तो b से b कट जाएगा। तो a माइनस सी क्या आ गया, प्लस माइनस के 4 k1 प्लस k2। और आप ऐसा लिख सकते हो कि भैया मोड a माइनस सी इज डिविजिबल बाय 4, हाँ या ना। तो आप आराम से ये कह सकते हो कि भाई ये तो इक्विवेलेंस है, सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो इक्विवेलेंस हुआ या नहीं हुआ। अब बात करते हैं किसकी, ए से। ओके, कह रहा ना कि सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, इसको भी देख लेते हैं भाई कि कौन कौन से एलिमेंट इससे रिलेट हो रहे हैं। अब देखो आपके पास अगर मैं 1 की बात करूं तो देखो 1 से अगर आप रिलेशन की बात करें तो देखो 1 और 5 हो सकता है और 9, क्योंकि 1 और 5 का डिफरेंस 4 डिविजिबल है, 1 और 9 का डिफरेंस 8 डिविजिबल है। ऐसी अगर मैं 2 की बात करूं तो देखो 2 में तो आपका 2 और 4 यानी 6 हो सकता है, या इसका आप 10 ले सकते हो, यही 2 हो सकते हैं और तो कोई नहीं हो सकता, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए ना। तो 2 और 6 का डिफरेंस 4 है और 2 और 10 का डिफरेंस 8 है, उसके ऊपर हम जा नहीं सकते, ठीक है ना, क्योंकि 2 के बाद फिर सीधा क्या आएगा 14, वो इसमें है नहीं। क्लियर है इतनी बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, शो दैट द रिलेशन। देखो ये क्वेश्चन आपके कई तरह के आ गए, मतलब कभी डिविजिबल बाई 2, कभी डिविजिबल बाई 4, कभी डिविजिबल बाई 3, ऐसे क्वेश्चन आते चले जा रहे हैं। एक ही पैटर्न है, बार बार उसी से हो रहा है, मैं आपको बार बार करके दिखा रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस बढ़िया हो सके और आपके बढ़िया नंबर आ सकें बोर्ड में, ठीक है ना इतनी बात। चलो क्या कहता है, आर हमें रिलेशंस तो दिया ही हुआ है, फिर भी मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं कि मोड ऑफ a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2, इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है भाई, देखो रिफ्लेक्सिव में तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना, रिफ्लेक्सिव में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई मोड ऑफ a माइनस ए इज इक्वल टू 0, तो ये तो डिविजिबल है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। सिमेट्रिक में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्यों नहीं है सिमेट्रिक में दिक्कत, अभी हमने ऐसा किया था, नहीं किया, पिछला क्वेश्चन करके आ रहे हैं कि भाई अगर आपके पास a और b है तो आप ये कह रहे हो कि मोड ऑफ a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2। तो मैं ये कह सकता हूं ना कि भाई मोड ऑफ b माइनस ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, हाँ या ना, क्या पा रहे हो। अब अगर ट्रांजिटिव की बात करें बच्चों, किसकी बात कर रहे हैं, ट्रांजिटिव। तो देखो ट्रांजिटिव में कोई इतनी घबराने वाली बात नहीं है, ठीक ऐसे ही करना है जो अभी थोड़ी देर पहले किया था।
पहले लिख लेते हैं ए और बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी और सी ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। तो आप ऐसे तो लिख सकते हो ना कि भाई a माइनस बी इज अ डिविजिबल बाई 2, तो मैं इसको a माइनस बी को प्लस माइनस 2k1 लिख दूँ, हाँ या ना, और b माइनस सी को भी प्लस माइनस 2k2 लिख दूँ। जब मैं दोनों को ऐड करूँगा तो क्या आ जाएगा 2k1 प्लस k2। तो क्या आप ये कह सकते हो कि मोड a माइनस सी इज डिविजिबल बाय 2 और a और c बिलोंग्स टू रिलेशन। तो क्या ट्रांजिटिव है? हाँ है भाई, है। यानी कि ये भी आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। अब बात होती है इसकी इक्विवेलेंस क्लास की। चलो भाई दूसरे भी लिख लेते हैं। देखो इक्विवेलेंस क्लास की अगर मैं बात करूं, जैसे हमारे पास है 1, 3 और 5, 1, 3, 4, 5, क्या क्या हो सकता है? देखो अगर 1 का देखें तो 1 से सिर्फ 3 और 5 हो सकती है या नहीं भाई। 1 का या तो 3, 1 और 3 का कितना हो गया, डिफरेंस हो रहा है ना कितना, 2 का। और 1 का किससे हो सकता है प्यारे बच्चों? 1 का हो सकता है 5 से, और तो किसी का नहीं हो सकता। और अगर मैं 2 की बात करता हूँ, किसकी? 2 की, तो 2 का भाई या तो 4 है और तो कोई नहीं है, 2 और 4 का। और 3 का रिलेशन देख रहे हो तो वो इससे है, 5 से और 1 से, और तो कोई आ नहीं रहा, ठीक है ना। तो इसकी जो इक्विवेलेंस क्लास है वो आपके सामने आ गई है। क्लियर है? आप चाहो तो अलग अलग करके दिखा सकते हो कि भाई 1 है तो 1 और 3 और 5 का कितना बन गया, 1, 3, 5, ठीक है ना। 1, 3, 5 का तो हो गया 1, 3 और 5। और अगर 2 और 4 की बात करोगे तो बच्चों 2 और 4 का होगा सिंपल 2 और 4, ठीक है ना, क्योंकि भाई 1, 3, 5 उनका डिफरेंस 2 या 4 आ रहा है, और 2 और 4 का डिफरेंस भी 2 और 4 आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आ सकता। क्लियर है इतनी बात? चलो यहाँ तक बिल्कुल बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है पहले देखते हैं। द फंक्शन इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 4 + 3 cos x। देखो बच्चों मैंने आपको रिलेशन तो बताया था कि अगर आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट हैं और उनकी कार्टीजियन प्रोडक्ट का जो सबसेट होता है वो रिलेशन होता है। लेकिन बच्चों हर रिलेशन फंक्शन नहीं है, हर रिलेशन फंक्शन नहीं है। फंक्शन वही होता है जिसमें आपके पास अगर दो बच्चों, आपके पास एक सेट ए है और एक सेट बी है, तो सेट ए के जो एलिमेंट हैं उनकी एक इमेज होनी चाहिए। क्लियर है इतनी बात? और वो इमेज कैसी हो? यूनिक हो। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई अ रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड ए फंक्शन इफ फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट सम बिलोंग्स टू बी। क्लियर है इतनी बात? तो मैं आपको ये बता दूं कि फंक्शन तभी होगा जब ए के लिए बी एग्जिस्ट हो, हाँ या ना। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है ना इतनी बात? अब देखो उसमें 1, 1 और ऑन टू, कोई फंक्शन 1, 1 कब होगा? कि जब सेट ए के जितने भी डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनकी इमेज डिफरेंट होनी चाहिए, यानी सेट ऑफ ऑल डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इमेज इन बी। क्लियर है इतनी बात? और इसमें एक चीज आती है ऑन टू। देखो ऑन टू क्या है? तो जितने भी आपके एलिमेंट हैं ना, कि आपके पास एक ए है और एक बी है, तो जितने भी आपके पास बी में एलिमेंट है, किस में बच्चों? बी में, ठीक है ना। जैसे मैं मान लेता हूँ 1, 2, 3 थोड़ी देर के लिए, मान लो 1 से मिल रहा है ए और 2 से मिल रहा है बी और 3 से क्या मिल रहा है? सी, ठीक है ना, ऐसी बात। तो ऑन टू के लिए क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैज एटलीस्ट 1 प्री इमेज, यानी कि जो बी के एलिमेंट हैं उनकी कम से कम एक प्री इमेज तो ए में होनी चाहिए, हाँ या ना। और 1, 1 कब है? कि भाई ए के एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए, यानी अगर डिफरेंट एलिमेंट है तो डिफरेंट इमेज। और ऑन टू क्या है बच्चों? कि जो बी के एलिमेंट हैं उनकी कम से कम एक प्री इमेज तो होना है में। क्लियर है इतनी बात? 1, 1 और 2 में मैंने क्या बताया फंक्शन क्या है। देखो फंक्शन का सीधा सा है कि भाई पहली बात कि ए के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी इमेज हो, जितने भी ए के एलिमेंट है उनकी क्या होनी चाहिए? इमेज होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई इनपुट खाली रह जाए। क्लियर है इतनी बात? और 1, 1 के लिए मैंने क्या बताया कि अगर आपके पास जितने भी ए के अंदर एलिमेंट्स हैं उन सब की डिफरेंट इमेज हो।
डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट इमेज। और ऑन टू के लिए क्या बताया बच्चों मैंने कि अगर आपके पास बी के अंदर एलिमेंट हैं वो उनकी एटलीस्ट वन प्री इमेज इन ए। क्लियर है? तो दोबारा बोल दे रहा हूं ऑन टू के लिए कि एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैज एटलीस्ट वन प्री इमेज इन ए। क्लियर है इतनी बात? चलो अब इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना और भूल गया कि भाई हम 1 1 को इंजेक्टिव, ऑन टू को हम सरजेक्टिव, और अगर दोनों होते हैं तो उनको हम बाइजेक्टिव बोलते हैं। अब देखो ये फंक्शन, देखो बच्चों आपको ये तो पता ही है जो कोस एक्स है उसकी बहुत वैल्यू रिपीट होती है, ठीक है ना, होती है। अगर आपसे मैं कहूँ छोटा सा एग्जाम्पल एक है कि एफ ऑफ π/2, ठीक है ना, अगर मैं इस पर वैल्यू निकालूँ तो देखो 4 + 3 कोस π/2 और कोस 90 होता है 0, तो क्या वैल्यू आ गई 4। और मैं अगर यहीं पर -π/2 पर निकाल दूँ क्योंकि आपको पता है कोस एक इवन फंक्शन है, तब भी बच्चों वैल्यू 4 ही होगी। अब देखो दो अलग अलग पर आपको एक ही वैल्यू मिल गई, तो ये तो 1 1 है ही नहीं। क्लियर है? और जो ये कोस है इसकी अगर मैं वैल्यू देखूं तो मैक्सिमम वैल्यू बच्चों 1 हो सकती है और मिनिमम क्या हो सकती है -1। तो अगर आप इसकी वैल्यू देखो तो 4 और 3 यानी कि 7 और 4 और -3 यानी कि 1, ये 1 और 7 तक हो सकता है। यानी कि 1 और 7 जो है इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर। यही तो है। तो सिंपल सी बात है, ये आपका ऑन टू भी नहीं है, ना ये 1 1 है ना ये ऑन टू है। समझ में आ गई बात कि हमारे पास जो मिला है 1 7 वो एक सबसेट है आर का, ना ये 1 1 है ना ऑन टू की। बहुत सारी वैल्यूज़ के लिए इसकी एक ही आउटपुट होगा, एक ही इमेज होगी। क्लियर है इतनी बात? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं 27 पर। द नंबर ऑफ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम विच आर 1 1। तो देखो भाई आप ढंग से देखो, इसके अंदर जो एलिमेंट है वो कितने हैं, देखो 5, और इसमें हमारे पास जो है वो कितने हैं 2। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि x की डिफरेंट हो, कभी भी x के एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होगी ही नहीं। नहीं समझो ना, 5 एलिमेंट इनपुट के हैं और आउटपुट में है मात्र 2। तो सिंपल सी बात है, 5 के लिए कम से कम मिनिमम डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए, डिफरेंट इमेज के लिए तो 5 आउटपुट होने चाहिए ना, और इसमें कितने हैं 2। तो ये तो होगा ही नहीं, सिचुएशन ही पॉसिबल नहीं है बच्चों। तो क्या आंसर हो गया 0, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ 2 दे रखे हैं और ये कितने हैं 5। भाई 5 को अगर आप आउटपुट भी लोगे तो बहुत सारों की कॉमन इमेज हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपका 1 1 है ही नहीं। क्लियर इतनी बात? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। कह रहा है हमारे पास आर डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर देन एफ इज। देखो भाई अगर बच्चों मैं आपसे कहूं कि एट x इज इक्वल टू 0 तो ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, हाँ या ना, कि एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड। क्लियर है इतनी बात? फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। तो मैं कह सकता हूं कि सीधी सी बात है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। The function is defined by n plus 1 divided by 2 if n is odd, n by 2 if n is even। देखो भाई अब बच्चों मैं odd यानी कि f of 1 निकालता हूँ, ठीक है भाई 1 निकाला तो 1 plus 1 डिवाइड बाई 2 यानी कि 1 आ गया। अब मैं odd की अगर बात करूँ 2 पर तो 2 डिवाइड बाई 2। अब देखो 1 और 2 पर दोनों पर आपको आउटपुट जो इमेज मिल रही है वो एक ही मिल गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका 1 1 नहीं है। इतनी बात तो क्लियर होगी कि f इज नॉट 1 1, हाँ या ना, f इज नॉट 1 1। अब देखो ऑन टू तो है, इतनी बात तो क्लियर है। ऑन टू में क्यों है, देखो अगर मैं n + 1 y2 को r मान लूँ, क्या मान लूँ थोड़ी देर के लिए r, तो n क्या आ जाएगा 2r - 1। अब ये देखो r आप कुछ भी रखो आपको कैसा मिलेगा, ओड मिलेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं n/2 को यहाँ पर थोड़ी देर के लिए s मान लूँ तो ny = क्या आ गया 2s। आप इसमें s की वैल्यू कुछ भी रखो बच्चों आपको क्या मिलेगा इवन। तो ये ऑन टू तो है लेकिन ये 1 1 नहीं है। f इज नॉट 1 1 बट ऑन टू। तो कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन सही है, ऑन टू है लेकिन 1 1 नहीं है। देखो भाई सीधी सी बात है, जब भी आपको ऑन टू निकालना हो तो आप हमेशा उस फंक्शन को y के इक्वल रखो और y की वैल्यू एज ए फंक्शन ऑफ x निकाल के फिर चेक करो। क्लियर है ना इतनी बात? चलो भाई
अब हम अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्या कह रहा है? इफ 1 2 2 4 3 1 4 k इज अ 1 1 फंक्शन फ्रॉम सेट a टू a, ओके देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। चलो भाई दोनों को पहले बना लेते हैं। ठीक है भाई, ये हो गया आपका ओके। ए का ए से दिखाना है। चलो भाई, आपके पास है 1 2 3 और 4। इधर भी क्या है? 1 2 3 और 4। अब देखो 1 का रिलेशन किससे है? तो 1 का बच्चों रिलेशन दिया हुआ है 2 से। ठीक है भाई, ओके। 2 का रिलेशन बच्चों किससे दिया हुआ है? तो 4 से। किससे दिया हुआ है? 4 से। और 3 का रिलेशन दिया हुआ है 1 से। ठीक है, इतनी बात भी सही है। अब देखो बस आराम से, तो भैया सिंपल सी बात है, 4 का किससे होगा? 3 से। तो हमारे पास क्या हो गया? एफ ऑफ 4 हमारा कितना होगा? 3। तो इसके आंसर क्या हो गया? k इज इक्वल टू 3। भाई तभी तो 1 1 हो सकता है ना, अदरवाइज तो नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं 1 1 के लिए 4 का रिलेशन 3 से होना चाहिए, यानी k की वैल्यू हो गई बच्चों 3। कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। एन ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट बाइक रेस under two different categories, boys and girls. There are 28 participants in all. Among of them, finally 3 from category 1 and 2 from category 2 were selected from the final race. Ravi from 2 set B and G with these participants for his college. ठीक है भाई। How many relations? देखो बच्चों, रिलेशन का एक छोटा सा फॉर्मूला आप याद रखोगे। नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम बी टू जी। देखो भाई, नंबर ऑफ रिलेशन का छोटा सा फॉर्मूला है 2 की पावर mn। 2 की पावर mn, m नंबर ऑफ एलिमेंट्स b हैं और n नंबर ऑफ एलिमेंट्स g हैं। तो ये आपको दे भी रखे हैं कितने? 3 और 2। तो कितना हो गया? 6। तो 2 की पावर 6 आ गया। और बच्चों हमारे पास जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फंक्शन का, मैं इसको भी आपको बता देता हूँ। नंबर ऑफ फंक्शन का एक छोटा सा फॉर्मूला है n की पावर m, और n यहाँ पर कितना है? 2। तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, यानी कि 8। ठीक है भाई, रिलेशन भी आ गए और फंक्शन भी आ गया। अब क्या है? अब ये बता रहा है कि वाई एज स्टूडेंट सेम आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है भाई, हमारे पास रिलेशन क्या है? x एंड y आर स्टूडेंट्स ऑफ द सेम सेक्स। ठीक है भाई, रिफ्लेक्सिव तो होगा ना कि भाई अगर x है तो x बिलोंग्स टू r, ये तो ठीक है, यानी कि रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि अगर कोई लड़का है तो वो तो सेम सेक्स से बिलोंग करेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम सिमेट्रिक की बात करें तो ये भी सिमेट्रिक भी है भैया। आर इज सिमेट्रिक है, क्यों? क्योंकि अगर x और y का सेम सेक्स है तो भैया y और x का भी सेम सेक्स होगा, इसमें तो कोई बुराई वाली बात नहीं है। ठीक है ना, ये इतनी बात, तो ये भी सही है। और अगर मैं बच्चों ट्रांजिटिव की बात करता हूँ, किसकी बच्चों? ट्रांजिटिव, तो ये ट्रांजिटिव भी होगा। क्यों? क्योंकि अगर x और y हैं तो y और z हैं, तो हम ये कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज टू कि x और z भी आपका सेम सेक्स रखेगा। तो ये आपका ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है और रिफ्लेक्सिव भी है, यानी कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। क्लियर है इतनी बात? चलो आगे बढ़ते हैं। 32 क्या कहता है? f of r minus 4/3r with the function is defined so that is 1 1 function और also check is a 1 2 function or not। तो बच्चों देखो, आपको क्या याद रखना है, अगर कोई 1 1 फंक्शन है तो सीधी सी बात है, अगर उसका आउटपुट सेम है तो इनपुट भी सेम होगा। हाँ या ना? मैंने आपको बताया था 1 1 के लिए, क्या बताया था कि भाई 1 1 फंक्शन वही हो सकता है जिसमें आपके पास डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट इमेज हो। हाँ या ना? तो मैं आप रखता हूँ 1 1 के लिए f ऑफ x1 इज इक्वल टू x2। मैंने मान लिया है कि आउटपुट सेम है, और मैं लिया हूँ कि आउटपुट सेम है तो इनपुट भी सेम होगा, तो 1 1 होगा। ठीक है भाई, तो 4x1 अपॉन 3x1 प्लस 4, 4x2 अपॉन 3x2 प्लस 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 3 ज़ा 12, x1 x2 प्लस 16, x1 12, x1 x2 प्लस 16,
x2। क्लियर है इतनी बात। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 16x1 इज इक्वल टू 16x2। तो आ गया ना, आ गया x1 इज इक्वल टू x2। क्लियर है इतनी बात। तो ये आपका एक 1-1 हुआ। अब बात करते हैं ऑन टू की। तो मैंने आपको बताया था कि ऑन टू के लिए आप एफ ऑफ एक्स जो भी फंक्शन है उसे y के इक्वल रख दो। तो 4x अपॉन 3x प्लस 4 को मैंने क्या मान लिया है बच्चों, y। क्लियर है ना इतनी बात। कुछ नहीं करना, आपको उस फंक्शन को y के इक्वल ले लेना, ठीक है ना। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आता है, ये आपके पास आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 3xy प्लस 4y। तो ये आपका आ गया कितना, 4x माइनस 3xy इज इक्वल टू 4y। आप x कॉमन ले लेना तो आ जाएगा 4y अपॉन 4 माइनस 3y। देखो एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये चीज़ कभी जीरो ना हो, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर जीरो हो गया तो बात ख़त्म हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात। अब देखो यानी कि हमारे पास 4 इज नॉट इक्वल टू 3y, यानी कि y क्या ना हो, 4/3। जबकि हमें दिया हुआ है बच्चों ये रिलेशन कि पूरा का पूरा रियल नंबर दिया हुआ है, जबकि होना चाहिए था r माइनस कितना 4/3, ये होना चाहिए था, और दिया हुआ है रियल नंबर। तो मैं कह सकता हूँ कि ये आपका ऑन टू नहीं है, ठीक है ना। हाँ अगर यहाँ पर ऐसा होता कि भाई रियल नंबर में से 4/3 नहीं होता तो भैया ये आपका ऑन टू होता। तो फिलहाल तो ये ऑन टू नहीं है। क्लियर है इतनी बात। क्या करना है ऑन टू के लिए फिर से बता दूं, और 1-1 के लिए आप एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 रखो। आउटपुट अगर सेम है तो इनपुट भी अगर सेम आ गया तो समझ लो 1-1 है, अदरवाइज नहीं है। और अगर आपने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई निकाला और वाई को एज ए फंक्शन ऑफ एक्स निकाला, फिर आपने चेक किया कि वो उससे उसके डोमेन से बिलोंग्स करता है या नहीं। क्लियर है इतनी बात। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शो दैट द फंक्शन, ठीक है भाई, आपको देखो क्या दी हुई है डोमेन, उस पर ध्यान देना। -∞ to 0 इज डिफाइंड बाय दिस, ठीक है भाई। आपके पास बच्चों जो फंक्शन दिया हुआ है वो है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस मोड एक्स, और इसमें जो x है वो बिलोंग्स कर रहा है -∞ से 0। तो इसका मतलब x तो निगेटिव होगा, तो आप इसे लिख सकते हो x अपॉन 1 माइनस एक्स, हाँ या ना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब इसको भी चेक कर लेते हैं 1-1। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि 1-1 के लिए क्या करना है कि अगर f ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, यानी कि x1 अपॉन 1 माइनस x1 x2 अपॉन 1 माइनस x2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, x1 माइनस x1 x2 और x2 माइनस x1 x2। तो ये आपका आ गया x1 इज इक्वल टू x2। तो ये तो ठीक है, ये तो आपका 1-1 है, f इज 1-1, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे, उस फंक्शन को हम y के इक्वल लेंगे। लिख लेते हैं कि भाई एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है भाई। तो x अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा y माइनस वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स वाई, तो x आ गया y अपॉन वाई प्लस 1। क्लियर है इतनी बात, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास जो y दिया हुआ है वो क्या बिलोंग्स कर रहा है, -1 से 0, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये आपका ऑन टू होगा। क्लियर है इतनी बात कि जो आपके पास डिफाइन कर रहा है ना हर वैल्यूज़ के लिए, तो ये आपका देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें दिक्कत आती तो किससे आती, क्योंकि ये जो वैल्यू होगी ना y+1, देखो बस y कभी -1 ना हो, क्योंकि अगर -1 होगा तो ये नॉट डिफाइंड होगा। तो ये जो आपके पास -1 और 0 आया इससे बिलोंग्स कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि भाई हमारा जो फंक्शन है वो ऑन टू है, हाँ या ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। द रिलेशन सेट इज डिफाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इन ऑर्डर्ड पेयर विल बी रिमूव्ड टू मेक इट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। देखो बच्चों आपके पास 1-1, 1-2, 2-1 और 3-3 इक्विवेलेंस
बनाने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा। अगर मैं 1 2 को हटा दूं, किसको बच्चों, देखो आपके पास 1 1 है, बस ये हटा दूं। क्यों हटा रहा हूं? क्योंकि हमारे पास 2 1 नहीं है, 2 1 थोड़ी ना है, जो अगर ये होता तो मैं नहीं हटाता। तो अगर मैं 1 2 को हटा दूं तो ये मेरा एक इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। तो किसको हटाना है? 1 2 को। क्यों? क्योंकि 2 1 नहीं है, फिर सिमेट्रिक नहीं बन पाएगा, समझ रहे हो आप? तो इसको हटा दो। क्लियर है इतनी बात? चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास कह रहा है लेट द रिलेशन इन सेट ए 0 से 12 है, और ये आपके पास a माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 दिया हुआ है। ओके, द इक्विवेलेंस रिलेशन। देखो भाई बच्चों, 1 के साथ आपको बनाना है। तो 1 में देखो 1 और 5 होगा, सीधी सी बात है कि उन दोनों का डिफरेंस 4 आएगा, और 1 और 9 ये हो गया। क्लियर है ना इतनी बात? तो हम ये कह सकते हैं कि जो इक्विवेलेंस क्लास है 4 1 के लिए वो क्या है? 1 5 9। क्यों? क्योंकि उसका जो मल्टीपल है वो 4 होना चाहिए। 1 और 5 देखोगे तब भी 4 आ रहा है, 1 और 9 देखोगे तब 8 आ रहा है, तो भी उसका मल्टीपल तो है। तो आप कह सकते हो कि भैया इसका रिलेशन ही होगा, क्योंकि आपको ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं 1 के साथ कि जो मल्टीपल होने चाहिए किसके? 4 के। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी रिफ्लेक्सिव रिलेशन आर पॉसिबल इन सेट? मैंने आपको अभी बताया था रिलेशन नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव, मैंने अभी फॉर्मूला बताया था ना पहले ही क्वेश्चन में। क्या था बच्चों फॉर्मूला? 2 की पावर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है ना, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या था फॉर्मूला? था 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, यानी कि यहाँ पर आपके पास कितना दिया हुआ एलिमेंट है? 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया, कितना आ जाएगा? 9 माइनस 3, यानी कि 2 की पावर 6। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, ये देख लो। अ रिलेशन इज डिफाइंड विच एलिमेंट्स में बी रिमूव टू मेक एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अभी बिल्कुल ऐसा किया, बिल्कुल वही था कि अगर मैं देखो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, लेकिन इसको हटाते हैं। क्यों? मैंने बताया था कि 2 और 1 नहीं है, 2 और 1 नहीं है, तो अगर आप इसको रिमूव कर दोगे तो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। हाँ या ना? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? इक्विवेलेंस रिलेशन इन ए डिवाइड्स इट इनटू इक्विवेलेंस क्लास A1 A2 A3, व्हाट इज द वैल्यू? देखो बच्चों, अगर मैं बात करता हूं यूनियन, तो पता है आपको यूनियन ऑफ ऑल इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए सेट इज द सेट इटसेल्फ। क्योंकि अगर आप सब लोगे A1 A2 और A3, इन सबका यूनियन तो A ही आएगा। और अगर मैं इनके इंटरसेक्शन की बात कर दूं तो बच्चों इनका इंटरसेक्शन 5 होगा। तो ये ध्यान रखोगे कि जो इक्विवेलेंस क्लासेस हैं आर आइदर इक्वल और डिसजॉइंट, यानी कि 5 कुछ कॉमन नहीं है। दोबारा लाइन बोल दे रहा हूं, इक्विवेलेंस क्लासेस आर आइदर इक्वल और डिसजॉइंट। हाँ है ना? अगर आप सबका यूनियन लेते हो तो वो खुद ही आ जाता है, और अगर इंटरसेक्शन लेते हो तो 5 होगा। बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें। Let R be the relation in set Z of the of integer given by AB 2 divides A minus B. The relation is transitive. Write the equivalence class of 0. ठीक है भाई, आसान है, कुछ बड़ी बात नहीं है। तो अगर मैं बात करता हूँ, किसकी बात करनी है? बस हमें ट्रांजिटिव की। ओके चलो भाई ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, और अगला दूसरा ले लेते हैं बी और सी। ठीक है ओके। जो हमारे पास a माइनस बी है वो डिवाइड हो रहा है किससे? 2 से। ठीक है भाई चलो, यानी कि 2 डिवाइड्स a माइनस बी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। एंड 2 डिवाइड्स b माइनस सी। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो वो भी तो बच्चों 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? 2 डिवाइड्स a माइनस बी प्लस b माइनस सी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, b से b कट जाएगा। तो कह सकते हैं कि 2 डिवाइड्स a माइनस सी। हाँ या ना? तो कह सकते हो कि a और c बिलोंग्स करता है रिलेशन को, तो भैया ये ट्रांजिटिव तो हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आई। और अगर मैं बात करता हूँ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 की, तो देखो भाई इक्विवेलेंस क्लास की अगर बात करें
इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ज़ीरो। देखो क्या क्या होगी भाई, सीधी बात है ज़ीरो होगी, क्योंकि ज़ीरो माइनस ज़ीरो ज़ीरो है, या फिर प्लस माइनस टू हो सकती है, प्लस माइनस फोर हो सकती है, प्लस माइनस सिक्स हो सकती है, एंड सोन। जितने भी इवन हैं वो सब हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है इतनी बात, चलो आगे बढ़ते हैं। चेक वेदर द रिलेशन इन सेट ए ऑफ इंटीजर डिफाइंड a plus b is divisible by 2, okay, is reflexive, symmetric, transitive. Write the equivalence class। बिल्कुल ठीक इसके जैसा ही, जैसा भी हमने थोड़ी देर पहले किया। ठीक है ना, बस हमें इसमें इक्विवेलेंस देखना है, यानी तीनों चीज़ें देखनी है, रिफ्लेक्सिव भी देखनी है, सिमेट्रिक भी देखनी है और ट्रांजिटिव भी। चलो सबसे पहले आते हैं रिफ्लेक्सिव पर। किस पर बच्चों? रिफ्लेक्सिव। क्या कह रहा है? अब देखो हमारे पास तो इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, क्योंकि हमें तो ए देखना है, हाँ या ना। तो अगर मैं कहूँ कि a प्लस ए तो कितना होगा बच्चों? a प्लस ए तो आपका कितना होता है? 2a। और ये तो इवन ही तो है, विच इज़ इवन, और जो इवन होते हैं वो तो 2 से डिवाइड होंगे ही या नहीं होंगे। अब अगर बात करें किसकी? सिमेट्रिक की, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि भाई a प्लस बी 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी डिविजिबल बाय 2 है, तो सीधी सी बात है b प्लस ए बी तो होगा, हाँ या ना। तो हम कह सकते हैं कि भैया ये आपका सिमेट्रिक होगा। अब आती है बात किसकी? ट्रांजिटिव की। चलो भाई ट्रांजिटिव पे भी देख लेते हैं क्या है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। ठीक है ना बच्चों, ट्रांजिटिव की बात भी कर लेते हैं। ठीक है ना, ट्रांजिटिव। चलो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ए और बी, ठीक, और दूसरी बात क्या? बी और सी। तो a प्लस बी अगर मान लो 2 लैम्डा है, ठीक है ना, और b प्लस सी को मान लो कुछ और, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो आएगा a प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस ये। अब चाहो तो उसको भी इधर भेज दो, a प्लस सी 2 लैम्डा प्लस म्यू माइनस 2b, और 2 इसमें से भी कॉमन ले लो। तो देखो ये भी तो 2 का मल्टीपल आ गया, तो 2 से डिविजिबल तो होगा ही ना होगा। तो आप कह सकते हो कि भैया a और c भी है। क्लियर है इतनी बात, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अगला क्या कह रहा है? इक्विवेलेंस क्लास। किसकी बात कर रहा है? इक्विवेलेंस। देखो भाई इक्विवेलेंस क्लास अगर हम 0 की लिख रहे हैं तो सीधी सी बात है भाई 0 है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, माइनस मतलब कुछ भी हो सकते हैं भाई, -4 हो सकता है, -2 हो सकता है, 0, 2, 4 एंड सोन, इधर भी और इधर भी। यानी कि सारे के सारे इवन इंटीजर्स हो सकते हैं, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, डिविजिबल तो है ना 0 के साथ। भाई 0 के साथ 0 लो या 2 लो, -2 लो, 4 लो, -4 लो, -6 लो, 6 लो, कुछ भी आप लोगे वो डिविजिबल होंगे। क्लियर है इतनी बात? चलो गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट x डिफाइंड द रिलेशन, और इतना ठीक है भाई, क्या रिलेशन दिया हुआ है कि a इज अ सबसेट ऑफ b, प्रूव दैट r इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ओके, रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं? रिफ्लेक्सिव। क्या है? देखो भाई हमें पता है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हाँ या ना। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो एवरी सेट इज ए सबसेट, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट खुद का तो सबसेट होगा ना, क्यों भाई? तो हम ये कह सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है। अब देखो सिमेट्रिक की बात आई, किसकी? सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक में आपका क्या है? अगर मैं ये कह रहा हूं कि a और b बिलोंग्स करते हैं R को, यानी कि जो a है वो सबसेट है b का, या ऐसा बोल सकता हूं कि b इज ए सुपर सेट। भाई a सबसेट है तो b सुपर सेट है, इज अ सुपर सेट ऑफ a। तो अगर ये सुपर सेट है तो ये तो सबसेट नहीं होगा ना।
अगर ए सबसेट है बी का तो बी तो ए का सबसेट नहीं होगा, वो उसका सुपरसेट होगा। तो कह सकते हैं कि आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर है इतनी बात। और अब बात करते हैं किसकी, ट्रांजिटिव की। किसकी बात कर रहे हैं, ट्रांजिटिव। चलो भाई, अब देखो, अगर ए सबसेट है बी का, ठीक, एंड बी सबसेट है सी का, तो मैं कह सकता हूं कि भाई ए सबसेट होगा सी का। तो हम ये कह पा रहे हैं कि भैया इट इज ट्रांजिटिव, इट इज ट्रांजिटिव। तो ये ट्रांजिटिव तो है, रिफ्लेक्सिव तो है, बस सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर है ना इतनी बात। कि भाई अगर कोई सेट किसी का सबसेट है, तो यानी कि अगर मैं ये कह पा रहा हूं कि ए सबसेट है बी का, तो बी तो ए का सबसेट नहीं हुआ ना, वो तो सुपरसेट हुआ। क्लियर है ना इतनी बात। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। डिफाइन अ रिलेशन एज फॉलोज। ठीक है भाई, क्या दिया हुआ, पहले और चौथे की मल्टीप्लाई है और दूसरे और तीसरे की, ये रिलेशन दिया हुआ है। प्रूव करना है कि इक्विवेलेंस है। ओके ठीक है, करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव, ठीक, तो रिफ्लेक्सिव में हमें करते हैं ए और बी के लिए, ठीक है ना। चलो, अब अगर मैं ये कह रहा हूं कि ए बी का रिलेशन मैं ए बी से देख रहा हूं, तो क्या करना, पहले और चौथे की मल्टीप्लाई, यानी ए बी इज इक्वल टू बी ए। ठीक है भाई, रिफ्लेक्सिव है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं। सिमेट्रिक, अब आपके पास जो ए बी है और दूसरा क्या ले लेते हैं, सी डी, ठीक है ना, इन दोनों को ले रहे हैं। तो देखो, अगर आप ये कह रहे हो कि ए बी और सी डी की बात कर रहे हो, तो मैंने कहा ना पहले और चौथे की मल्टीप्लाई और दूसरे और तीसरे की, ठीक है। अब मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि भाई ए डी अगर बी सी है, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि बी सी किसके बराबर होगा, ए डी के, हाँ या ना। तो आप बहुत आसानी से कह सकते हो कि भाई सी डी का रिलेशन किससे होगा, ए बी से। बात है ट्रांजिटिव की, जो मेन है वो आपका ट्रांजिटिव है। क्या है, ट्रांजिटिव। ठीक है भाई, ट्रांजिटिव को देख लेते हैं। बस ये ध्यान रखो ना, रिलेशन क्या है, रिलेशन में ध्यान रखना पहले और चौथे की मल्टीप्लाई और दूसरे तीसरे, नहीं ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये रिलेशन है, इसको दिमाग में रखो। ठीक, ए बी ले रहे हैं, सी डी ले रहे हैं और ई एफ ये ले रहे हैं। चलो भाई, तो पहला तो भाई आपके पास कौन हो गया, ए बी का रिलेशन सी डी से, ये हमने अभी किया। क्या आया कि ए डी इज इक्वल टू बी सी। अब अगर मैं किसको लेता हूँ, सी डी का किससे ले रहे हैं, ई और एफ ले लेते हैं, तो आएगा कितना हो जाएगा हमारे पास, सी एफ। सी एफ इज इक्वल टू डी ई, दोनों हो गए। अब आप इनकी मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट की और सेकंड की मल्टीप्लाई कर दो, ए डी सी एफ, बी सी डी ई, तो डी सी तो कट गए, तो क्या आ गया, ए एफ इज इक्वल टू बी ई, यानी कि किसका रिलेशन हो गया, ए बी का रिलेशन हो गया ई एफ से। तो भैया ये ट्रांजिटिव भी है, और ट्रांजिटिव है तो भैया इक्विवेलेंस भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत आसान है, बहुत आसान है। चलो भाई अगले आते हैं। हमारे पास है A123 बी दिया हुआ और F दिया हुआ, ठीक है। बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन F इज द बेस्ट डिफाइंड एज। देखो भाई, हमारे पास 1 से 4 है, ठीक है, 2 से 5 है और 3 से हमारे पास है 6, ठीक। तो यानी कि ये 1 1 तो है, इतनी बात है क्लियर। कैसा फंक्शन है ये, इंजेक्टिव फंक्शन है 1 1। क्यों है देखो, उसको मैं बता देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि अगर जैसे ना 1 2 3 और इधर है 4 5 6 7, 1 से क्या मिल रहा है, 4, क्या मिल रहा है, 4, 2 से क्या मिल रहा है, 5, और 3 से क्या मिल रहा है, 6। यानी कि ये जो सेट ए है और ये सेट बी है, सेट ए के यानी जितने भी डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनकी आपको बी में डिफरेंट इमेज मिल रही है, इसको हम बोलते हैं 1 1, यानी कैसा फंक्शन हो गया, इंजेक्टिव। क्लियर है इतनी बात।
और अगर मैं ऑन टू की बात करूं तो 7 तो खाली रह गया ना। मैंने आपको बताया था कि ऑन टू आपका क्या होता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैज एटलीस्ट वन प्री इमेज इन ए। कम से कम कोई ना कोई तो प्री इमेज होनी चाहिए ना बी की, लेकिन ये तो खाली है, तो यानी कि ऑन टू तो नहीं है, इंजेक्टिव है। क्लियर है इतनी बात? चलो चेक वेदर द फंक्शन इज डिफाइंड एट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की क्यूब इज 1 1 और नॉट। ठीक है भाई, तो हमारे पास वही 1 1 के लिए कि एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। क्लियर है इतनी बात? तो यानी कि x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब, यानी कि x1 इज इक्वल टू x2। तो भैया 1 1 तो है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, f इज 1 1। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। द रिलेशन इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज डिफाइंड एज, ठीक है, आपके पास दिया हुआ है, अब आपको करना है, आपके पास देखो पिछले वाले क्वेश्चन में बस हमें 1 1 ही चेक करना था, एफ ऑफ एक्स की क्यूब इज इक्वल टू 1 1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। हमारे पास दिया हुआ है रूट ए इज इक्वल टू बी, ये हमारे पास है रूट ए इज इक्वल टू बी, ये हमारे पास दिया है फंक्शन, और नॉट ये पूछा है। देखो जो रूट ए है इज नॉट डिफाइंड, इज रूट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर, आपको पता है कि रूट के अंदर निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो यानी कि ये डिफाइंड नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं इज नॉट फंक्शन, क्योंकि भाई रूट के अंदर निगेटिव के लिए तो नॉट डिफाइंड है, हाँ या ना। तो इस बात तो क्लियर हो गई कि ये फंक्शन नहीं है। चलो भाई, तो बच्चों हमारे जितने भी प्रीवियस ईयर थे हमने बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लिए, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आएंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखें। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।